हरे कृष्णा। ये पार्ट 2, उसमें कंटिन्यूटी वो बंद हो गया था वीडियो। तो एक जो श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण उद्धव जी से जब मिले, उद्धव जी जब श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं तो श्री कृष्ण उद्धव जी को समझाते हैं कि मनुष्य जन्म की दुर्लभता के बारे में। तो कृष्ण और उद्धव जी को एक श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, लब्धवासु दुर्लभम इदम बहु संब्रवन्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अपिह धीरः तूर्णम यतेत नापतेत अनुमृत्यु यावत निःश्रेयस्याय विश्यः खलु सर्वतः स्यात्। तो क्या बता रहे हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है ये ऐसे ही नहीं मिल गया हमें। जैसे कुछ लोगों की धारणा है, कुछ लोग सोचते हैं कि हमने पिछले जीवन में अच्छे कर्म किए तो उसके कारण उनको मनुष्य जीवन मिला। अच्छे कर्म के कारण मनुष्य जीवन कभी भी नहीं मिलता। मनुष्य जीवन जब भी मिलता है ये 84 लाख योनियों के फेर से निकलने के बाद ही मिलता है। अच्छे कर्म अगर किए होंगे तो वो जिसको पुण्य बोलते हैं, पुण्य को ही अच्छे कर्म कहते हैं, तो पुण्य किए होंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हैं। जो मनुष्य जीवन है ये 84 लाख के गेड़े से निकलने के बाद ही मिलता है। तो इसकी व्याख्या क्या है, अनुवाद जो इसका है, इसमें कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी को, हे उद्धव, करोड़ों करोड़ों जन्मों और मृत्युओं के बाद ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन का ये जीवन जो है ये बहुत ही दुर्लभ है। और इस जीवन की सार्थकता क्या है, इस जीवन, ये जीवन बहुत ही क्या है, अनित्य। अनित्य मीन्स कि जो नश्वर है, जो ख़त्म हो जाएगा, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। कहता है यद्यपि ये अनित्य है उसके बावजूद भी ये मनुष्य को क्या करता है, एक अवसर प्रदान करता है जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करने की, सबसे श्रेष्ठ जो वस्तु है उसको प्राप्त करने का उसको एक सुअवसर देता है। तो वो श्रेष्ठ वस्तु क्या है वो भी हम आगे जानेंगे। तो इसके आगे बता रहे हैं कि जो धीर पुरुष है, जो संयमी पुरुष है, उसके लिए बता रहे हैं कि उसको चाहिए कि वो परम विषय को, परम वस्तु को प्राप्त करने के लिए शीघ्र ही, मतलब जल्दी से जल्दी, तूर्णम का मतलब हुआ शीघ्र ही, तो शीघ्र ही उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए लग जाए इसी शरीर में जो कि मृत्यु के अधीन है, इसी शरीर में जो कि मृत्यु के अधीन है, और ये कभी भी गिर कर इसका नाश हो सकता है। और इसके आगे बता रहे हैं कि जो इंद्र तृप्ति है, इंद्र तृप्ति तो निकृष्ट से निकृष्ट योनि में भी रहकर हो सकती है, क्योंकि जैसे हमने पहले समझा आहार निद्रा भय मैथुन, यही तो इंद्र तृप्ति है ना। तो ये इंद्र तृप्ति तो पशु भी कर रहे हैं, पक्षी भी कर रहे हैं, हर जीव कर रहे हैं। तो निकृष्ट से निकृष्ट योनि में रह के भी इंद्र तृप्ति हो सकती है। पर मनुष्य जन्म जो मिला है ये इंद्र तृप्ति के लिए नहीं मिला, ये मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए मिला है। तो जो चीज़ भगवान कृष्ण खुद उद्धव को समझा रहे हैं वो उद्धव को समझा रहे हैं, उद्धव को समझाने के लिए नहीं, क्योंकि उद्धव जी तो पहले ही गोपियों की सेवा में लगे हुए हैं ब्रज में। आज भी वो वहाँ पे गुलम लता के रूप में, एक घास के तिनके के रूप में वहाँ पे सेवा कर रहे हैं गोपियों की, कि गोपियाँ उनके ऊपर चलें, उनके ऊपर, उनके गोपियों के चरणों की धूली पड़े। तो कृष्ण बेसिक जो उद्धव जी को समझा रहे हैं वो बेसिकली हम लोगों के लिए यही समझा रहे हैं। तो इसलिए जिस मनुष्य जन्म की दुर्लभता कृष्ण खुद समझा रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें भजन करना चाहिए भगवान का, ये इंद्र तृप्ति छोड़ के। तो इसलिए हमें अपने आप को इसी सेवा में लगाना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम करना है। और जैसे आज एकादशी है, तो एकादशी के दिन अगर कोई एक माला भी करता है उसे 100 माला करने का फल मिलता है। हरे कृष्ण महामंत्र की जो आज के दिन एक माला करता है उसको 100 माला करने का फल मिलता है। और एकादशी ज़रूर करनी चाहिए, एकादशी से ही भक्ति बढ़ती है। तुलसी देवी जो हैं, तुलसी देवी की सेवा करनी चाहिए, उनको सुबह जल अर्पण करना चाहिए, उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, उनको उनकी आरती करनी चाहिए, है ना। तो जैसे अभी पीछे वो कट गया था तो उसमें एक फ़ोन आ गया था, वो कट गया, तो उसमें गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि अगर कोई अपने पाँव को ठाकुर जी की प्रदक्षिणा में नहीं लगाता, ठाकुर जी की परिक्रमा में नहीं लगाता, धाम की परिक्रमा में नहीं लगाता, ठाकुर जी के दर्शनों के लिए जाने के लिए अपने पाँव का उपयोग नहीं करता,
तो उसके पाँव जो हैं ये पाँव नहीं है, वो फिर पूरे का पूरा वृक्ष ही है, क्योंकि वृक्ष ही है जो एक जगह खड़ा रहता है। और वृक्ष योनि सबसे निकृष्ट योनि है, क्योंकि एक तो उसकी चेतना जो है सबसे संकुचित चेतना है, और दूसरा वृक्ष तो नंगे का नंगा खड़ा रहता है, सर्दी हो गर्मी हो, वृक्ष को ही काटे, दर्द तो वृक्ष को भी होता है, पर वो किसी को बता नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कृष्ण खुद समझा रहे हैं, तो हमें गुरुओं की, वैष्णवों की, गुरुवर्गों की, वैष्णवों की और कृष्ण की बात तो समझनी चाहिए कि क्यों हम अपना इतना इम्पॉर्टेंट ये जो टाइम है इसको वेस्ट कर रहे हैं। जो 84 लाख योनियाँ हैं ये कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आती है जलचर, जिसको कहते हैं जलज नवम लक्षानी, स्थावर लक्ष विशंति, कूर्म्यो रुद्र संख्यक, कूर्म्यो हो गया जो रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, वो हो गया रुद्र संख्यक। रुद्र कितने होते हैं? 11, तो ये 11 लाख। पहले वाले हमने बोला जलज, जलज हुआ जलज नवम लक्षानी मीन्स जो जलचर हैं वो 9 लाख योनियों में हैं। फिर आ गया स्थावर, स्थावर है लक्ष्य विशंति, 20 लाख स्थावरों की गिनती है। स्थावर हो गया जो जमीन पर चलने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले जो जीव हैं। फिर आ गया कूर्म्यो रुद्र संख्यक, कूर्म्यो मीन्स रेंगने वाले जो हैं वो 11 लाख। फिर पक्षी नाम 10 लक्षणम, जो पक्षी हैं वो 10 लाख योनियां हैं पक्षियों की। फिर आता है त्रिशंद लक्षण पशवा, जो पशु हैं वो 30 लाख हैं उनकी योनियां। और चतुष लक्षणम मानवा, और मनुष्य की जो योनियां हैं वो 4 लाख है, मीन्स 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं इस ब्रह्मांड में। तो ये 84 लाख योनियां बनी हैं। इन 84 लाख योनियों से निकलने के बाद ही हमें मनुष्य जन्म मिलता है। कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है, पर हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। बार बार हमारे सभी गुरुवर्ग, सभी वैष्णव, इवन भगवान भी समय समय पर अवतार लेके आते हैं, यही हमें समझाने के लिए मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, इसकी सार्थकता को जानो। हरि नाम करके, हरि भजन करके इस मनुष्य जन्म की सार्थकता को हम वो सार्थक कर सकते हैं मनुष्य जन्म को। तो इसलिए आप सभी से भी अनुरोध है कि आज एकादशी है, और एकादशी के दिन तो जागरण का विशेष महत्व है कि एकादशी के दिन जागरण करके सारी रात हरि नाम करना चाहिए। तो यही कहकर मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।